तांता लगा हुआ एक तरह से। और भीड़ इतनी बढ़ गई है कि भीड़ के आगे जितने इंतजाम थे वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। आलम तो यह है कि संगम पहुंचने के लिए जो रास्ते थे वहां पर 10 से लेकर 15 किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा है। लोग जहां तक नजर घुमा रहे, कभी श्रद्धालु नजर आते थे जिन रास्तों पर, उन रास्तों पर अब आपको ट्रैफिक दिखेगा। वाराणसी यानी कि बनारस, लखनऊ, कानपुर, रीवा से प्रयागराज जाने वाले जो रास्ते हैं उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। किस तरीके से देख सकते हैं आप, हालात खराब है। यह ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं जहां पे एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक आपको सिर्फ गाड़ियां नजर आएंगी। ये श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज जाने के लिए घर से तो निकल गए लेकिन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था बेहद खराब हो चुकी है। 25 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार है। ऐसे में श्रद्धालु भूख और प्यास से हलाकान हो रहे हैं। चूंकि उन्हें संगम पर जाना है, उन्हें प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का आयोजन है तो महाकुंभ का हिस्सा बनना है, लेकिन प्रयागराज जंक्शन में इस वक्त इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू है। 14 फरवरी तक प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद कर दिया गया है। इसे इसलिए बंद भी किया गया था क्योंकि जब मौनी अमावस्या पर काफी भीड़ उमड़ी थी उस वक्त हमने देखा था भगदड़ भी मच गई थी। इसके बाद 5 अहम फैसले सरकार को लेने पड़े थे। उसमें यह भी एक अहम था कि स्टेशन से आवाजाही थोड़ी कम कर दी गई है। प्रयागराज जाने के जो रास्ते, ऐसे में जो रास्ते दूसरे हैं जो सड़कों से जाया जा सकता था, उन सड़कों पर अब जाम लगा हुआ है क्योंकि स्टेशन में भीड़ बढ़ने से स्टेशन को बंद किया गया। ऐसे में सड़कों पर स्थिति बेहद खराब हो गई है। श्रद्धालु परिवार और एक समान कपड़ों में रस्सी के साथ निकल रहे हैं। ये हालत हो गई है जिससे भीड़ में परिवार का कोई सदस्य गुम ना हो जाए, ये भी डर बना हुआ है। 4 तस्वीरें पहले आप देखिए किस तरीके से महाकुंभ में महाजाम लगा हुआ है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं संगम तट की, आस्था का सैलाब है। संगम तट पर तो लोग पहुंचे हुए हैं भारी संख्या में, वहां पर भीड़ उमड़ी हुई है और चलने के लिए भी रास्ता नहीं बचा। इतने ज्यादा लोग वहां पर हो गए हैं कि चलने के लिए स्पेस ही नहीं बचा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई है क्योंकि स्टेशन जो है वो बंद है। प्रयागराज जंक्शन जहां से प्रयागराज पहुंचा जा सकता था, जहां से संगम घाट तक पहुंचना, क्योंकि इस बार देखिए घाट तो बहुत है लेकिन प्रयागराज में इस बार लोग संगम घाट पर डुबकी लगाने के लिए आतुर है। संगम में प्रयागराज में गंगा, यमुना और कल्पित सरस्वती का जो है वहां पर मिलन होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर अपने संगम में डुबकी लगाई तब आपको अमृत स्नान की प्राप्ति हो जाती है। और चींटी की तरह इस वक्त लोग रेंग रहे हैं वहां पर। भीड़ अरेल घाट पर भी है, भीड़ दूसरे घाटों पर भी है, लेकिन सरस्वती घाट पर भी भीड़ है। लेकिन जिस तरीके से संगम घाट पर लोग जाने के लिए उमड़ रहे हैं, वहां पे 3 नदियों का संगम है, ऐसे में संगम नहाने के लिए लोग आतुर हो रहे हैं। इस वजह से महाजाम की स्थिति बन गई है। जाम की स्थिति बनी तो बनी, लेकिन सरकार ने इसके लिए क्या किया? चौतरफा जाम से हालात बिगड़ गए हैं। जाम को रोकने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, ये अब तक सफलता नजर नहीं आती है। दुनिया का सबसे बड़ा जाम इसे आप कह सकते हैं। 72 घंटे हो गए, 72 घंटों से ये गाड़ियां जो है चींटी की तरह रेंग रही हैं। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। जाम इतने ज्यादा हो गया है, इतना स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों को रस्सी के सहारे अपना खाना लेकर, अपने परिजनों को लेकर गाड़ी छोड़कर वहां से आगे बढ़ना पड़ रहा है। 72 घंटे जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। 24 घंटे 48 घंटे बने के करीब 3 दिन बीत गए हैं। 3 दिनों से लोग इस जाम में फंसे हुए, ना खाने की सुविधा, ना पीने के लिए पानी है और ना ही कोई प्रशासन की तरफ से व्यवस्था मिल रही है। और हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। ऐसा नाम है जो कि हमारे साथ सीधे प्रयागराज से जुड़ गए हैं और हमारे साथ है अनुराग मालवीय, भोपाल ब्यूरो प्रमुख है, वो भी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आमिर आपके पास आऊंगी, चूंकि आप प्रयागराज की स्थिति को बहुत भलीभांति समझ रहे हैं और आपने पूरा कवर भी किया है। ऐसी स्थिति क्यों बनी? 72 घंटे बीत गए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था इतनी बदहाल हो गई क्योंकि लोगों को कहा गया है ना कि आप इतनी संख्या में मत आइए, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा हो गए, इस वजह से भीड़ बढ़ रही है, या फिर प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी, जो इंतजाम होने चाहिए थे, वो नाकाफी साबित हो रहे हैं? आमिर, देखिए, अगर बात करिए तैयारियों की प्रशासन से पहले सरकार की, तो सरकार ने हर संभव कोशिश की और लगातार योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटर करने प्रयागराज पहुंच रहे थे, उनके निजी सचिव पहुंच रहे थे, नगर विकास सचिव पहुंच रहे थे, लगातार मॉनिटर किया गया। मगर देखिए व्यवस्था कहां से गड़बड़ाई, अब आप समझिए। व्यवस्था गड़बड़ाई है मौनी अमावस्या के स्नान पर्व से। उससे पहले सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, पब्लिक आ रही थी, जा रही थी। मगर क्या हुआ कि मौनी अमावस्या पर भीड़ को, जहां पर पुलिस, जो महिला पुलिस थी, एक जगह पर रोक रही थी और बैरिकेड कर रही थी और फिर अचानक छोड़ रही थी, जैसे कि भीड़ दिखे एक जगह पर। तो साथ ही जब ये भगदड़ की स्थिति भी उत्पन्न हुई, फिलहाल
पुलिस के पास, मेला पुलिस के पास 3 रास्ते हैं। पहला आप एंट्री करते हैं, एक एग्जिट दे रखा है त्रिवेणी मार्ग से सरस्वती घाट की ओर, और एंट्री आप देते हैं हर्षवर्धन रोड से, और साथ ही वहां पर 3 सड़कें हैं अंदर जाने के लिए। एक काली सड़क है, एक लाल सड़क है त्रिवेणी, और बीच में एक और सड़क है जो वीआईपी है। अगर इन्होंने एक काली सड़क से जाने का रास्ता निर्धारित करा है और उसी पर मीडिया की भी गाड़ी जानी है, प्रशासन की भी गाड़ी जानी है, आम जनता को भी जाना है, और उसी रास्ते से जो एग्जिट है वो एग्जिट भी रॉन्ग टर्न से आना है आपको काली सड़क से, क्योंकि त्रिवेणी मार्ग से सिर्फ पैदल एग्जिट है। और जो 2 रास्ते हैं वो उन्होंने अपने वीआईपी के लिए रखे हैं, उससे सिर्फ पुलिस जा रही और आ रही है। और दूसरी चीज यहाँ पर समस्या एक और उत्पन्न होती है कि पुलिस अपने जो आला अधिकारी, देखिए जो नेता मंत्री आते हैं वो अरैल साइड आते हैं, जो वीआईपी आते हैं वो अरैल साइड आते हैं, उससे इधर की जनता कोई प्रभावित नहीं होती है। इधर की जो जनता प्रभावित होती, जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पुलिस के लोग अपने परिवार के लोगों को गाड़ी बैठा बैठा के वीआईपी स्नान करा रहे हैं, एम्बुलेंस के अंदर बैठा के ले जाके करा रहे हैं वीआईपी स्नान। तो इस तरह की जब आम जनता पैदल चल रही है और उस भीड़ को रोकने के लिए आप भीड़ को डाइवर्ट कर रहे हैं, जो 11 किलोमीटर का गूगल मैप के हिसाब से अगर रास्ता देखा जाए, वो रास्ता 35 किलोमीटर जनता को पैदल चलना पड़ रहा है। ठीक है आमिर, ये स्थिति बनी है क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। हम रुक करते हैं अनुराग मालविका। अनुराग, इस वक्त आप रीवा में मौजूद हैं, चूंकि रीवा लखनऊ से भी काफी संख्या में श्रद्धालु देखिए वहां से पहुंच रहे हैं। रीवा में क्या स्थिति है, कितना जाम वहां पर लगा हुआ, कितने घंटे से लोग फंसे हुए वहां पर? अनुराग, रीवा से लेकर प्रयागराज बता दूं, हम लोग रीवा से निकल चुके हैं और इस समय उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में है और लगभग प्रयागराज के पास है। लेकिन ये जाम जो है रीवा से लेकर प्रयागराज तक का, लगभग ये जाम अब 45 से 50 किलोमीटर लंबा हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वाहन और सिर्फ गाड़ियां ही दिखाई देंगी। जो लोग कितना समय हो गया है आपको? तो 6 बजे से चुके हैं साहब जी। हाँ, तो गाड़ी बढ़ रही नहीं बढ़ रही? सड़क रही एक एक कदम चल रही है। तो जो लोग हैं वो कितना परेशान है? अरे बहुत परेशान है, रोड से परेशान, पानी से परेशान, सबसे परेशान है। कोई भी चीज ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना पानी की व्यवस्था सरकार की तरफ से। और मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप देखेंगे तो ये वाहन आपको रेंगते हुए यहाँ पर नजर आएंगे और ये घंटों से रेंग रहे हैं। और ये जाम रीवा से लेके प्रयागराज तक, चालघाट, कटनी, तमाम जगहों से शुरू होता हुआ यहाँ पहुँचता है। तो ये परिस्थितियां बता रही हैं किस तरह के हालात हो गए हैं, इस तरह से जो है बुरी तरह से जाम में लोग फंस गए हैं यहाँ पर। और इसको ठीक करने के लिए भी कहीं पर भी आपको एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आएगा, कोई भी व्यवस्था के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट नजर नहीं आएगा। मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की, अब उत्तर प्रदेश में अंदर आने के बाद भी हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मध्य प्रदेश में नजर आ रहे थे। क्योंकि इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है जहाँ पे अनुराग आप मौजूद हैं। ये जब आप कह रहे हैं कि प्रयागराज का और रीवा का ये बॉर्डर वाला इलाका है और यहाँ से ही प्रयागराज यानी कि संगम तक पहुँचने का एकमात्र ये एक रास्ता हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्थाएं बेहद खराब है, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, इस पर प्रशासन को सुध लेने की आवश्यकता है। अब बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए भी।